कैसे हैं आप लोग? स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा? देखिए, एक भारतीय कप्तान आपसे बात कर रहा है, एक फ्यूचर इंडियन कैप्टन, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन कैप्टन आदर्श राइटी बात कर रहा है आपसे। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं वो। देखिए, मैं फोर्ब्स पे नाम आएगा मनीष राइटी का 2032 में। Was Manish Raite and what he's know about him, what he's done and what he achieved in his life and what he क्या उन्होंने गंवाया, क्या पाया। स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता ही करता है। अब स्ट्रगल का प्रकार अलग अलग होता है। आपका कैसा स्ट्रगल है, मेरा कैसा स्ट्रगल रहा, सबका स्ट्रगल अलग अलग प्रकार का है। कैसे आप लड़ के आए, उस लड़के ही जीत के आप उसी में रह के आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन लड़ के आप हर दिन लड़े, हर दिन कोशिश की, मेहनत की और आज निखर के आप आए हैं। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं एक चीज़ कहता हूँ हर रोज़, दुनिया है, दुनिया कभी भी आपके पीछे नहीं भागती, मतलब से पीछे भागती है दुनिया। और आने वाले समय में तो और भी चीज़ है भाई। पैर में थोड़ा सा मतलब पैर में मेरे ना स्ट्रेचिंग आ जाती है भाई। मतलब जब कभी ज़्यादा मेहनत किए रहते हैं ना, तो मतलब एक बैग पर अब नसें तान देती हैं। इस समय ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ भाई। डेली आधी घंटा मैं फिटनेस पे ध्यान देता हूँ। और फिटनेस का मतलब है पूरा शरीर पे काम करता हूँ, पूरे बॉडी में। लेग्स स्क्वाट्स मारता हूँ 50-20-30 लंजेस मारता हूँ, है ना। दंड बैठा जिसको बोल सकते हैं, फिर सपाटा, फिर प्लैंक 1-2 मिनट प्लैंक करता हूँ डेली। और बॉलिंग एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा, मतलब शरीर पे 1 घंटा वो देता हूँ। बाकी बैडमिंटन आधे घंटा खेलता हूँ, 1.5 घंटा वो हो गया, 2 घंटा क्रिकेट, 3.5-4 घंटा मैं स्पोर्ट्स में देता हूँ। आज भी दूंगा, कल भी देता रहूँगा। और इससे पहले, इससे 2-3 गुना दे रहा था मैं। ये असली बात है। मैं सुबह निकल जाता था 7-8 बजे बिना खाए पिए, और बस दिन भर मैच खेलने कब क्या, अभी 8-9 बज जाते थे खेलते खेलते, मतलब 12-13 घंटे। 13 घंटे उसमें मतलब आना जाना खाना पीना सब रहता था इंक्लूड। बट हाँ, सुबह से एक बार निकल गया 7-8 बजे तो मैच पूरा ख़त्म किया था। मेरे अंदर वो स्टेमिना आती है कि खाए पिए बिना बस पानी के आधार पे मैं 3-4 मैच अटेंड कर लेता था। आज भी कर लूँगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि खाए पिए बिना अटेंड करना नहीं है सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तब और ये हो जाती है जब आप चोट में खेलते हैं। नहीं, चोट में मैंने बहुत बार खेला है। मुझे याद है कि एक बार मेरा कैच लुकने में अंगूठा फट गया था। मैं शायद वो सेमीफाइनल का मैच था, तो मैं 4 छक्के मार चुका था, है ना। अंगूठा 4 छक्के मार चुका था, फटा हुआ था तब भी। 4 छक्के मारने के बाद मेरी वो जो थी, जो टेप बांधा था वो फट गया। मतलब गेंद इस पर लगी, गेंद पता नहीं कैसे लगी, और वो टेप एक ही जोड़ी थी और फट गई। और भाई फिर उंगली से पूरा ब्लड निकलने लगा। आई एम शॉक्ड कि यार कैसे। दर्द नहीं हुआ लिटरली उसमें, दर्द बिल्कुल नहीं हुआ, फटा था क्योंकि उसमें भी चोट लगी थी और फट गया थोड़ा सा। तो भाई मेरी हालत ख़राब हो गई, मतलब देख के खून और कुछ नहीं, दर्द छोड़ो। अब उस पर लोग बोले कि नहीं नहीं जाओ टिटनेस का सुई लगवा लेना, तो दवाई होगी, है ना। कहने पैसे है कि नहीं, सब पूछ रहे पैसे है कि नहीं। हाँ क्या, हाँ भाई हैं। मतलब सभी लोग दे भी रहे थे, बट हम कहा नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दे रहे थे 10 रुपये 20 रुपये, तो ये सबसे बड़ी चीज़ अच्छी लगी। 2 रुपये भी देते तो बहुत बड़ी चीज़ थी। हैंड पैच 10-20 रुपया हो जाता, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास थे मौजूद, तो इसलिए नहीं लिया, है ना। रीज़न थे उसके पीछे, कई रीज़न थे नहीं लेने के। मनीषवा का हमें दवाई करेगी, फट गई बेचारा, अगर हमें दवाई कर मतलब कहने के लिए। तो इस स्थिति में मैं नहीं लिया, बट नहीं होता तो लेना पड़ता। बट मैं बहुत सारी चीज़ें सोच के नहीं लेता हूँ किसी के पैसे। भरसक जितने प्रयास करता हूँ, मेरे पास जितने पैसे रहे मैं अपना ही देख लूँ। भरसक बेशक किसी को देना पड़े मैं दे दूँगा। अगर मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ, अगर मैं किसी से पैसे मांगूंगा नहीं मिलेंगे मेरे को, हकीकत है। 90% है कि मेरे को नहीं मिलेंगे। रिश्तेदारी में से बिल्कुल 1% भी लोग नहीं देंगे मुझे, हकीकत है ये। 1000 2000 5000 मांग लूँ, नहीं मिलेगा मेरे को, कहाँ से देगा। हम हमारे पास रहता है दे देता हूँ मैं दिल खोल के, नहीं रहता है मैं खोल के देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें करता हूँ मैं, बट कोई ऐसा नहीं याद रखता भाई। अब छोड़ दिया हूँ अच्छा बनना, अच्छा दिखना, लोगों के लिए जितना अवेलेबल रहूँगा
तो लोग कदर नहीं करते हैं। जब लोग नहीं कदर करते तो जब मैं पैसा बचाऊँगा ना करोगे कोई मतलब नहीं भाई। आप मैं किसी को कितना भी कुछ कर लूँ, एक दिन मैं ख़राब हो जाऊँगा। मैं दिल से भी रहूँ, ऐसे भी रहूँ, ना भी रहूँ, आप ऐसा सोच ही लेंगे कि मैं एक चीज़ ख़राब कर दूँगा तो। इसलिए दूर रहता हूँ मैं सभी से। बस मेरे को अच्छा बनना है, काबिल इंसान बनना है, नेक इंसान बनना है और अपने लिए बनना है, ना कि दूसरे के लिए। दूसरे के लिए क्यों बनूँ भाई मैं बताओ, आप बताओ। मुझे बनना है खुद के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं बनना है, अपनी फैमिली के लिए बनना है। हाँ बिल्कुल, रिश्तेदार में उनके लिए बनना है, जो मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ऐसा लगा तो बिल्कुल करूँगा उनके लिए भी। बट सबसे पहले फैमिली फर्स्ट। कोई वैसी चीज़ मझधार में फंसा रहेगा तो ज़रूर वहाँ पे भी मैं खड़ा रहूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं खड़ा रहेगा। बट दुनियादारी से दूर, मतलबी लोगों से दूर। आगे की दुनिया मतलबी बहुत है, हम भी हैं मतलबी हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं मतलबी हैं। बट मैं ना रखना चाहूँगा ना रखूँगा आगे किसी से, ना ही ना रखने दूँगा किसी को किसी से। अपने लिए सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी रख रहा हूँ ना। सबसे अच्छा रिश्ता माँ का ही रिश्ता होता है, माँ पापा का, बहन का होता है, बाकी किसी का नहीं समझता हूँ मैं। फैमिली में, बाकी रिलेशन में तो बहुत है, कहने के लिए बहुत लोग हैं, बाकी असल में जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी नहीं होंगे। जिनमें शायद सबसे अपना समझता हूँ वो भी नहीं होंगे। हाँ वही, पैसे में सभी लोग पीछे हट ही जाते हैं। तो इतना काबिल बनना है कि हाँ मैं उसके लिए खड़ा हो सकूँ सबके लिए। एक समय पे ऐसा आएगा तो वो डेफिनेटली मैं करूँगा और आगे जितना हो सकेगा भरसक करूँगा। हाँ शरीर से योगदान ना दे पाऊँ अलग बात है, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, बहुत कम रहूँगा आने वाले समय में, बिल्कुल ना के बराबर। हाँ पैसे जो हो सकता है मैं करवा दूँगा, इतना करवा सकता हूँ मैं। और आने वाले समय में यही सबसे बड़ी चीज़ है। आज नहीं समझ रहे हो, कल नहीं समझोगे, लेकिन एक दिन ज़रूर समझोगे क्या मैं कह रहा हूँ। बाकी ये लड्डे सोले अभी हल्का हल्का भाई थोड़ा सा इस पे काम कर रहा हूँ। डेट इज़ द रीज़न ओनली। ये मतलब दिखाना नहीं चाहता हूँ, नज़र लग जाएगी आपको, बट दिखा देता हूँ। इसलिए काम कर रहा हूँ कि मेरे को 160 की स्पीड से गेंदबाजी करनी है भाई, 170 की स्पीड से। वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर बनना है आपको मनीष। आपका नाम भी अलग अलग प्रकार का है, आदर्श राइटी, मनीष राइटी, आदर्श यादव। देखिए मेरा पढ़ाई में आदर्श यादव नाम है, खेल में मनीष राइटी नाम है, और फेमस जो करना है बिजनेस में हर जगह आदर्श राइटी। तो 3 नेम नहीं है, ये नेम मिला के मैं ही एक इंसान हूँ, लेकिन उस फॉर्म में, उस माहौल में मैंने अपने आप को खुद को डाला है। ओके थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ, अपने सपनों के लिए मैं एकदम मस्त हूँ और अपने पीछे भाग रहा हूँ। दुनिया मेरे पीछे भागे या ना भागे, मैं अपने पीछे सपनों के पीछे भागूंगा और आप भी भागिए, चाहे जो चीज़ करनी पड़ जाए। चलिए कल ये भी बताएंगे स्पोर्ट्स में क्या क्या खर्चे करता हूँ। चलो बता ही देता हूँ आज की वीडियो में, कल कभी नहीं आता। तो मैंने स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या किया। मैंने स्पोर्ट्स के लिए भाई, मेरे पास कपड़े नहीं पहने के हैं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को स्पोर्ट का सामान चाहिए। मेरे घर वाले भी नहीं खरीदते हैं, मतलब फालतू चीज़ें नहीं। तो वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, नेट हो गया, फिर बॉलिंग नेट, बैडमिंटन नेट, वॉलीबॉल की नेट, और ये सारी इक्विपमेंट, मतलब भाई 10-15 हज़ार के मैं गिनवा सकता हूँ विथ जो ऑनलाइन मंगाया हूँ मैं, है ना। और अभी 2-2 हज़ार की मंगानी है, 3 हज़ार की, मुझे 4 हज़ार और खर्चा लगेगा मुझे ऐसा लगता है। मेडिसिन बॉल हो गया, मेट्रिक्स बॉल हो गई, और भी बहुत बॉल हैं, जैसे कि लेदर बॉल हो गई, टेनिस बॉल की सारी प्रकार की बॉलें हो गई, टेप बॉल हो गई। तो ये सब चीज़ें मंगानी है। अभी शूज़ लेना है बढ़िया वाला 2-3 हज़ार का, तो बहुत खर्चा है भाई। ये नहीं कि स्पोर्ट्स प्लेयर इतना आसान होता है, नहीं। मेरे को तो पहले कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज मिल रहा है, तो ऐसे काबिल बना रहा हूँ कि हाँ यार बहुत बड़ा करना है। ये मैं यहाँ पे खाने के लिए नहीं, आराम करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं कुछ बनने के लिए आया हूँ, बनाने के लिए आया हूँ। बनाने का मतलब ये है कि देश को आगे बनाने के लिए आया हूँ, पूरा देश को ढांचा चेंज कर दूंगा मैं। कि यहाँ कोई आया था यार, खिलाड़ी था कोई, एकदम तबाही मचाया था 10 साल तक, क्रिकेट में एकदम राज चला था उसका। हाँ तो वो नाम रहेगा, इतिहास में लिखा जाएगा। अब क्या करूँ, अब भाई क्या करना ही पड़ेगा ना सब चीज़ें। बाकी मैं बहुत बहस गया भाई, क्योंकि IPL खेलना वाला RCB की तरफ से।
तो आई एम सो एक्साइटेड इन 2028 सीजन with Royal Challengers Bengaluru in season 21. Ready for welcome अदर सोसाइटी एंड तैयार रहिएगा। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आप मेरी जब भी गेम देखेंगे प्लेइंग 11 में पहले मैं से रहूँगा, लेकिन देखेंगे कोई खिलाड़ी खेल रहा है, खिलाड़ी लाजवाब खेल रहा है, मैं आपको लगने नहीं दूंगा कि मैं T20 खेल रहा हूँ। लगेगा पूरा तबाही मचा दे, हर एक गेंद T20 है, हर एक गेंद छक्का चौका है। मैं आपको एंटरटेनमेंट करता रहूँगा जब तक क्रीज पे रहूँगा, और बॉलिंग में रहूँगा तो वहाँ पे भी दहशत मचाते रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। बाकी थैंक यू सो मच आज के लिए, बस इतना ही। बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, और उस बड़ी बड़ी बातें करने के पीछे रीज़न यही है कि बड़े बड़े वर्कआउट भी कर रहे हैं, बड़े बड़े सपने भी देख रहे हैं, बड़े बड़े पागलपन के हदें भी पार कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, लाजमी बात है कि एक दिन जरूर ये कहानी सच होगी और लिखी जाएगी। एक स्ट्रगल की सबसे बहुत बड़ी कहानी 2032 में रिलीज होगी, 2033 में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद। एक खिलाड़ी बनना इतना आसान नहीं होता है, जब घर वाले सपोर्ट ना करे, कोई ना सपोर्ट करे, वहाँ से निखर के आना, ये सबसे बड़ी बात होगी। और ये कहानी के सबसे मेन रोल में यही रहेगा कि खिलाड़ी वो कहाँ कहाँ खेला। वो खिलाड़ी ढीले से 4 साल खेला, 5 साल खेला, किसी का घर के बगल में मेरे ढलैया हुई थी, उसका पूरा कंकड़ा लगी रहा था, तो उससे खेला। घर के बगल में किसी के घर था, वहाँ पे ईंटें टूटी, छोटी छोटी मतलब कंकड़े थे। जब सीमेंट घर टूटता है तो उससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ईंटें थी, करकट के घर थे, तो उससे जो वो बना था उससे मैंने खेला है 4 साल 5 साल, 1 साल नहीं खेला, 4-5 साल उस ढीले से खेला है मैंने। जब रोड बन रहा था, सरकार माफ़ करना मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, जब रोड बन रहा था तो वो जो छोटे छोटे इटकेले नहीं होते हैं, वो लेके आके बोरिया में भर के टाली से में लाता था। एक बोरिया ले आया था हाँ, मुझे 1-2 बार ले आया था, खेलता था, कभी कभी ख़त्म हो जाते थे तो चला जाता था अपने फील्ड पे। वहाँ पे मतलब रोड बन रहे थे, वहाँ पे छोटे छोटे ढेले थे, उस पर पिच नहीं गिरी थी, पड़ी थी अभी, तो उसको ढेले को मैंने 3-4 घंटा उस दिन मजा आ गया, 2-3 दिन खेल के गए। फिर ढलैया आ गई, फिर नहीं गया, फिर अगल बगल रोड के पड़ रहे थे तो उसको खेते में मारता था, तो कोई देख के होता था क्या करता हो, खेते में जाता है ढेला। तो भाई बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। और सीढ़ियों में खेलना, लोग कहेंगे कि सीढ़ियों में कैसे खेलता है भाई, तू पागल, हवा में बातें कर रहा है। भाई एक दिन मेरे घर पे चल जाना, जिस दिन सफलता आगे कुंजी हाथ में लगेगी, जिस दिन सफलता मेरे हाथ में होगी, मेरे कदमों में होगी, उस दिन सर झुका के लूट के एकदम उसको निर्वाहन करूँगा और दिल में जगह ऐसे दूंगा। वही जिस दिन आ जाएगा कॉलेज ट्राइपल के लिए, तो वो उस दिन कहानी ना बहुत बड़ी लिखी जाएगी, और बहुत बड़ी लिखी जाएगी कि यार कैसे खिलाड़ी। वहाँ पे देख लो पीछे रबड़ बांधा है, ये यहाँ इधर रबड़ बांधा है, देख लो रबड़ एक यहाँ पे लटकाया है मैंने ऊपर तक, तो उससे स्टेजिंग करता हूँ ये इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट गेंदबाजी की ना मेरे पैर देखो एक महीना बाद देखोगे ना तो नीचे का जो हिल रहा है थोड़ा सा वो भी नहीं हिलेगा, क्योंकि जब हाथ फ्री रहता है ना तो मांस नहीं होता ना, तो हाथ खुल के चलता है। और 160-170 की गेंद इसी नहीं बोलता हूँ, मैंने वजन को घटा लिया, मैं फास्ट स्प्रिंटिंग कर रहा हूँ, फास्ट भाग रहा हूँ। तो रीज़न है कि सपना है, सपने के पीछे भागना है, और जिन सपना सच होगा हर एक कहानी ना बड़े बड़े शब्दों में पन्ने में लिखी जाएगी। लिखने वाला कमाल करेगा, बुरो तो 2-3 बार जरूर देगा, ये हकीकत है। और मैं सोचूं मैं कितना स्ट्रगल किया होऊंगा, लिखने वाला रो देगा, बता रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी कहानी है, उसमें शायद पूरा जिक्र कर दिए जाए तो सभी लोग, रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं बहुत लोगों के, बट सच्चाई दिखाना मेरा फ़र्ज़ है, मैं दिखाऊंगा। मैं जैसा था और जैसा स्ट्रगल मेरा रहा, लोगों ने जिस प्रकार से था वो सारी कहानी, बट मैं इस रूट को कट कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि अच्छा नहीं होगा इन फ्यूचर डेफिनेटली। तो नहीं, मैं खेल से भी बहुत लोग हैं जुड़े हुए, तो इसीलिए मैं नहीं रहना चाहूँगा, रिश्ते खराब नहीं करना चाहूँगा मैं अपने। बाकी जो हुआ सही होता है, अच्छे के लिए होता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और हो सकता है 2 साल बाद स्टेडियम से वीडियो बनाता देखूँ, मैं आपको ब्लॉगिंग करता देखूँ। तो इस चैनल को थोड़ा सा प्यार मत दीजिएगा, लाइक मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब जरूर मार दीजिएगा इस समय क्यों है, तो हाँ करना बाद में, बट इस समय नहीं। 1 सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत नहीं है, आगे भी नहीं होगी, बट आप लोग मुझे प्यार करते हैं काफ़ी है। सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मत करना, ये अच्छी बात। आगे थैंक यू, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मिलता है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, आई लव यू भीम पापा।